मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4 सब्जेक्ट कंप्यूटर। आज हम कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर रीड करेंगे। सेकंड चैप्टर है कंप्यूटर एंड स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर और उसकी स्टोरेज डिवाइस के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर परफॉर्म अर्थमेटिक एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशंस वेरी फास्ट स्पीड। कंप्यूटर को फास्ट स्पीड में तेजी से वर्क करने के लिए अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट की जरूरत होती है। बट द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मेक इट सक्सेसफुल टू डू वर्क वेरी फास्ट। लेकिन कंप्यूटर को फास्ट स्पीड में और सक्सेसफुल वर्क करने के लिए कंप्यूटर के सभी पार्ट्स का होना जरूरी होता है। कंप्यूटर परफॉर्म 3 बेसिक फंक्शंस होते हैं। कंप्यूटर के तीन मुख्यतः फंक्शन होते हैं। वो कौन कौन से हैं? इनपुट डेटा, प्रोसेस एंड आउटपुट डेटा। सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं डाटा के थ्रू, वो उसे प्रोसेस करता है और लास्ट में जो हमें रिजल्ट देता है उसे हम बोलते हैं आउटपुट डेटा। Their 3 functions are performed by different components of the computer। यह डिफरेंट रूप से कार्य करता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? An input device is mainly hardware device that send data to a computer allowing it to interact with the controller of the computer। इनपुट डिवाइस वो होती है जो हमें इनपुट देने में मदद करती है और कंप्यूटर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। डिवाइस में ऑल्सो बी यूज टू सेंड इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। सम एग्जाम्पल इंक्लूड जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर, वेब कैमरा। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो हमें कंप्यूटर को डेटा सेंड करने में मदद करती है। कौन कौन से हैं वो? जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर और वेब कैमरा। लेट अस रीड अबाउट सम कॉमन इनपुट डिवाइस। हम कुछ कॉमन इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। द कीबोर्ड अलाउ एस टू इंटर डाटा बाय प्रेसिंग इट इज की। कीबोर्ड में की यानी कि बटन के द्वारा बटन को दबाकर डाटा देने में मदद करता है। और कौन कौन से होते हैं? स्कैनर, जॉयस्टिक, वेब कैमरा, माउस, माइक्रोफोन, कीबोर्ड। स्कैनर क्या होता है? द स्कैनर अलाउ एस टू स्कैन टेक्स्ट एंड इमेजेस प्रिंट ऑन पेपर इनटू द कंप्यूटर। स्कैनर हमें पेज पे टेक्स्ट या पिक्चर को प्रिंट करने में मदद करता है। जॉयस्टिक हेल्प एस टू इनपुट इंप्रेशंस बाय मूविंग इट इज स्टिक इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो जॉयस्टिक होती है वो स्टिक को डिफरेंट टाइप से घुमा के हमें डाटा देने में मदद करती है। द वेब कैमरा कैप्चर्स इमेज एंड इनपुट्स देम इनटू द कंप्यूटर। जो वेब कैमरा होता है वो डिफरेंट टाइप की पिक्चर को कैप्चर कर सकता है, ले सकता है और उसके द्वारा भी इनपुट कंप्यूटर को दे सकता है। द माउस हेल्प अस टू गिव इनपुट बाय यूजिंग द पॉइंटिंग, क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग ऑप्शंस। माउस में पॉइंटिंग, क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग ऑप्शंस होते हैं। द माइक्रोफोन अलाउ एस टू इंटर साउंड इनपुट इनटू द कंप्यूटर। माइक्रोफोन के द्वारा हम साउंड के जरिए कंप्यूटर को डाटा दे सकते हैं। माइक्रोफोन के द्वारा हम कैसे डाटा दे सकते हैं? साउंड के थ्रू। द कीबोर्ड अलाउ एस टू इंटर डाटा बाय प्रेसिंग इट इज की। कीबोर्ड में हम उसकी कीज को प्रेस करके डाटा दे सकते हैं। अब हम सेकंड पढ़ेंगे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम शॉर्ट में सीपीयू कहते हैं। ये क्या होता है सीपीयू? दिस इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। द प्रोसेस एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक स्ट्रक्चर टू कॉम्प्लेक्स फंक्शन। जो इसके पूरे बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं वो इसी के थ्रू होते हैं। मेनी टाइम्स समथिंग नीड टू बी कंप्यूटर। कुछ टाइम कंप्यूटर को कुछ नीड होती है, कुछ ज़रूरत होती है। इट गेट्स सेंड टू द सीपीयू। वो सीपीयू के थ्रू से प्राप्त करता है। सीपीयू कैन ऑल्सो बी रिफर्ड टू सिंपली एज द प्रोसेसर। कंप्यूटर को हम प्रोसेसर के द्वारा भी समझ सकते हैं। कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ द डाटा इनसाइड द कंप्यूटर। कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट जो अंदर कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होता है उसे फ्लो करता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट क्या होती है? ऑल द मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस टेक प्लेस इन दिस यूनिट। सभी तरीके की जो गणितीय गणनाएं की जाती हैं। कैसी गणनाएं? गणितीय जोड़ना, घटाना, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सब इसी यूनिट के
द्वारा की जाती है। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या होती है? एन आउटपुट डिवाइस इज वेरी peripheral that receive data from a computer usually for display and projection। ये क्या करती है? जो हमने उसे इनपुट के थ्रू जो डाटा दिया है वो उसे प्रोसेसिंग के बाद क्या करती है? डिस्प्ले करती है। और वो कौन सी डिवाइसेस कहलाती है? आउटपुट डिवाइस कहलाती है। विन मॉनिटर एंड स्पीकर आर द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली आउटपुट डिवाइस कौन सी है? आप सबने देखी होगी मॉनिटर, जो मॉनिटर की स्क्रीन रहती है उस पर, और दूसरा है आपका स्पीकर जो हमें साउंड के थ्रू आउटपुट देता है। देयर आर मेनी अदर्स, सम एग्जाम्पल इंक्लूड हैंडफोन, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, और भी एग्जाम्पल इसके दिए हुए हैं, जैसे कि हेडफोन जिससे आप गाने सुनते हैं, प्रिंटर जिसपे आप प्रिंट करके कोई भी आउटपुट प्राप्त कर सकते हो, प्रोजेक्टर। एंड इन एडिशन टू दिस अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट द कंप्यूटर परफॉर्म इज द स्टोरिंग डाटा टू इंफॉर्मेशन। द डिवाइस यूज्ड टू परफॉर्म दिस फंक्शन आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। जो इस डाटा को स्टोर करके रखता है उसे हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। लेट अस रीड अबाउट सम कॉमन इनपुट आउटपुट डिवाइस, सॉरी इनपुट नहीं, आउटपुट डिवाइस। अब हम कुछ आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। मॉनिटर एंड स्पीकर सबसे मेन आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर डिस्प्ले द डाटा डेट वी इनपुट इनटू ए कंप्यूटर। मॉनिटर वो होता है जो हमें वो आउटपुट देता है जो हमने उसे इनपुट दिया, उसे प्रोसेसिंग के बाद वो हमें आउटपुट देता है और वो चीज़ डिस्प्ले पे देता है, उसे हम मॉनिटर देते हैं, मॉनिटर कहते हैं। स्पीकर यूज टू लिसन म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर। स्पीकर के द्वारा हम म्यूजिक को सुन सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है प्रिंटर। Printer given us method to print from it is the three types। प्रिंटर हमें प्रिंट के थ्रू क्या देता है? आउटपुट देता है। ये 3 टाइप से होते हैं जो यहाँ पर दे रखे हैं। अब है आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट कौन सी होती है? जो हमारे डाटा को स्टोर करके रखती है। सबसे पहले द मेमोरी यूनिट हैज 2 स्टोरेज पार्ट्स। देयर आर, मेमोरी यूनिट को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है? प्राइमरी स्टोरेज इज ऑल्सो नोन एज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इट इज यूज टू स्टोर इनपुट। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन स्टोरेज यूनिट के नाम से जानते हैं और यह इनपुट की मेन स्टोरेज होती है। द वर्क एज ए वर्किंग स्टोरेज स्पेस। इट इज मेड अप टू 2 काइंड ऑफ मेमोरी यूनिट। दे आर, ये वर्किंग स्पेस में बहुत ज़्यादा होता है और ये 2 तरीके से काम करती है। एक रैम है और दूसरी रोम है। रैम क्या होती है? रैम स्टैंड, और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सी मेमोरी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इज लिंक इनसाइड द सिस्टम यूनिट। इट इज यूज्ड टू होल्ड द डाटा टेम्परेरी व्हील कंप्यूटर इज वर्किंग। ये टेम्परेरी डाटा को सेव करके रखती है। व्हेन कंप्यूटर इज स्विचिंग ऑफ द डाटा स्टोरेज रैम इज इरेज। अगर कंप्यूटर ऑफ हो जाता है या लाइट चली गई तो वो बंद हो जाएगा, तो इसमें जो डाटा रहता है वो इरेज हो जाता है। रैम कैन ट्रांसफर डाटा टू द सीपीयू एट ए वेरी हाई स्पीड। रैम कंप्यूटर को डाटा बहुत तेजी से ट्रांसफर कर देती है। रोम क्या होता है? रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम को रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। इट इज मेड अप टू स्मॉल मेमोरी चिप। इसमें एक स्मॉल मेमोरी चिप होती है। डेट फ्रॉम मेमोरी मॉड्यूल। स्ट्रक्चर इन रोम कैन बी रीड बट कैन नॉट बी चेंजेड। इसे हम पढ़ सकते हैं लेकिन इस पर कुछ भी लिख नहीं सकते, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। द डाटा कैन नॉट बी इरेज इवन व्हेन कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है तो इस पर लिखा हुआ डाटा खराब या नष्ट नहीं होता है। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है? सेकेंडरी स्टोरेज रिफरेंस टू स्टोरेज डिवाइस एंड मीडिया डेट आर नॉट कॉन्स्टेंटली एजिबल बाय ए कंप्यूटर सिस्टम। ये आसानी से इजेबल नहीं होता कंप्यूटर सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल हार्ड डिवाइस
पोर्टेबल फ्लैश डिवाइस, CD एंड DVD। फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ेंगे। फ्लॉपी इज ए स्क्वायर शेप डिवाइस, ये कैसी रहती है? स्क्वायर शेप, चौकोर रहती है। इस प्रोवाइड ए सिंपल एंड इजी वे फॉर स्टोरेज, ये स्टोर करने के लिए, कोई भी डाटा स्टोर करने के लिए सबसे सिंपल डिवाइस होती है। द ट्रांसमिटिंग डाटा इट इज इंटरैक्ट इन ए फ्लॉपी डिवाइस बिल्ट इन CPU, ये CPU से जुड़ी होती है। ए हार्ड डिस्क रिमेन इनसाइड ए CPU, एक हार्ड डिस्क CPU के अंदर होती है। हार्ड डिस्क रिमाइन इनसाइड ए CPU बॉक्स, इट कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ये बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को सेव करके रख सकती है, उसे हार्ड डिस्क कहते हैं। अब TV, CD एंड DVD, CD एंड DVD यूज टू स्टोर और ट्रांसफर डाटा। CD और DVD में हम डाटा को स्टोर भी रख सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इफ इस सर्कुलर इन से, ये कैसा होता है? इसका से सर्कुलर यानी गोल होता है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा देन इट्स ऑफ ए फ्लॉपी, यह एक बड़ी मात्रा में डाटा को सेव करके रख सकता है फ्लॉपी डिस्क। पेन ड्राइव क्या होती है? पेन ड्राइव इज स्मॉल इन साइज बट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। पेन ड्राइव तो आप सबने देखी होगी, पेन ड्राइव साइज में बहुत छोटी होती है लेकिन डाटा को बहुत बड़ी मात्रा में सेव करके रख सकती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज